अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा अगर हम अंडरस्टैंड यहाँ पर करें, उसमें जो हमें गिवन है फाइंडिंग हमारी यहाँ पर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज ईच whose area of the base is 30 square units and the literal face area of each triangle is 25 square units। ओके, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट सब कुछ गिवन है ऑलमोस्ट, बस आपने डाटा को निकालना ही है केयरफुली। आपको बेस एरिया गिवन है जो कि यहाँ पर हमारे पास है 30 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन यहाँ पर हमारे पास शेप है, लेट मी सी, रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो हमें गिवन है उसका बेस एरिया। बेस एरिया हमारे पास है, बेस एरिया कितना हमें गिवन है 30 स्क्वायर यूनिट्स, और वो कितना है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आपके पास कुछ भी हों, लाइक आप इसको वैसे लिख लें स्क्वायर यूनिट्स। अब उसके बाद एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस वो हमें गिवन है 25 स्क्वायर यूनिट्स। 25 स्क्वायर यूनिट्स वो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ईच फेस। डायरेक्ट हमें गिवन है, कुछ भी आपको निकालना नहीं है, बस आपने ये देखना कि शेप कौन सी है। शेप हमारे पास यहाँ पर है रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो इसका एरिया का फार्मूला होता क्या है वो आप यहाँ पर लिख लें। एरिया ऑफ या टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड वो होता है बेस एरिया, बेस एरिया, और उसके बाद प्लस कर देंगे इसमें। अब फेस हमारे जो हमारे पास कह देंगे शेप रेक्टेंगल है, इसके 4 फेस होते हैं, तो हर फेस का एरिया कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच फेस 25 गिवन है। यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ ईच फेस। ठीक है, सब कुछ आपके पास है। बेस एरिया हमारे पास यहाँ पर 30 है, 30 यहाँ पुट कर दें, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच फेस जो कि हमारे पास है 25, तो ये आएगा हमारे पास 30 प्लस 25 4 जा 100। चलें इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 130 सेंटी, या सिंपल आएगा स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज हमें यहाँ पर मेंशन नहीं कि आपके पास यूनिट्स कौन से हैं, सेंटीमीटर हैं, मीटर हैं, जस्ट लिखा हुआ है स्क्वायर यूनिट्स, तो आपने वही लिखना है स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 6, आसान सा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आप मूव ऑन करें तो वो हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पिरामिड। आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है एक रेक्टेंगुलर पिरामिड का, और हमें गिवन क्या गया है, हुज बेस लेंथ एंड विड्थ इज 10 एंड 8 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली, और लिटरल हाइट हमारे पास है ट्राइंगल की बेस, जिसकी बेस 8 है, उसकी हाइट हमें गिवन 13। ओके, तो इसको बट डाटा को आपने बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, और इसकी डायग्राम बनाने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इसकी डायग्राम रफली एक ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आई थिंक मुझे ये रेज करना होगा बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऊपर हम मूव ऑन करेंगे। वो हमारे पास यहाँ पर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पिरामिड और हुज बेस एंड विड्थ, बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 एंड 8 सेंटीमीटर्स, और फिर हमें गिवन है लिटरल हाइट ऑफ द ट्राइंगल बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। तो इसको बेटा आपने थोड़ा केयरफुली डाटा को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा है, डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको इसकी थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले आपके पास शेप कौन सी है, लेट मी सी, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पिरामिड ड्रा कर लेना है। ठीक है, मान लें कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ये उसकी बेस, और ये थोड़ा सा उसकी विड्थ कह लें आप, बिकॉज रेक्टेंगल है। ठीक है, और यहाँ पर आप ड्रा कर लें इसका, ये इसके बिल्कुल पैरेलल इक्वल लेंथ,
और ये बन गई रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को आपने ज्वाइन करना है अपेक्स के साथ। इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको, ये हमारे पास कह लें कि अपेक्स आ गया, और इस अपेक्स को आपने ज्वाइन करना है यहाँ पर। आप लेट मी यहाँ पर कर लें। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका फर्स्ट आ गया हाइट। ठीक है, इसके बाद इसको आप इस तरह से सीधा ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको। ओके, ये स्केल के बगैर टफ होता है इस तरह। ये आपके पास इधर ये आ गई लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ये इधर से ये और ये हमारे पास कह लें कि आ चुकी हैं इनकी टोटल सारी की सारी। आपके पास कह लें एक रेक्टेंगुलर पिरामिड बन चुका है। अब ये इसकी बेस है। ठीक है, हमारे पास इसकी जो बेस और बेस लेंथ और विड्थ गिवन है। बेस हमारे पास 10 है और विड्थ है 8, यानी कि बेस लेंथ 10 और विड्थ है 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें गिवन है इसकी हाइट, स्लांट हाइट। यहाँ पर लिखा हुआ लिटरल हाइट, बात एक ही है। स्लांट हाइट कह लें या लिटरल हाइट कह लें, बात एक ही है। ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेस 8 सेंटीमीटर है ये वाली, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, विड्थ की बात कर रहा है वो। इसकी जो स्लांट हाइट है, यानी कि इसका जो मिडल पॉइंट होगा, इसको आप ज्वाइन करना विद अपेक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास इसकी स्लांट हाइट। इसको मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आपको विजन मिल जाए स्लांट हाइट का। तो यहाँ पर आप कह लें कि हमारे पास ये है स्लांट हाइट। ओके, और ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास है 13 सेंटीमीटर स्लांट हाइट। डन। और ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर बेस। ठीक है, आपने फाइंड करना है इसका, लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पिरामिड। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको हाइट ऑफ पिरामिड चाहिए होती है। ठीक है, स्लांट हाइट एक और चीज़ है, पिरामिड की हाइट एक और चीज़ है। ठीक है, पिरामिड की हाइट क्या होती है कि आपने जो बेस का सेंट्रल पॉइंट है, बॉटम है जो, ठीक है, उसकी जो सरफेस है उससे लेकर अपेक्स तक का जो डिस्टेंस है उनको ज्वाइन करना होता है। उसकी जो हाइट है वो होती है हाइट ऑफ पिरामिड। तो वो आपने अब यहाँ पर पहले फाइंड करनी है। उसके लिए आप ये कह लेंगे बॉटम है इसका, ठीक है, सरफेस है इसकी बेस की, और इस बेस की सरफेस को आपने ज्वाइन करना है अपेक्स के साथ। तो ये अपेक्स का ज्वाइन कर दिया। ये आपको चाहिए हाइट यहाँ पर, जो कि हमारे पास नहीं है। अब ये कैसे आएगी, ये आपने फाइंड करनी पहले। ठीक है, अब उसके बाद इसको आप ज्वाइन करें इसके साथ, सामने वाले इधर इसके साथ। ठीक है, तो ये बनेगी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ये वाली हाइट पहले फाइंड करनी है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो गया, और ये होगी हमारे पास बेस। ये बेस आपके पास है। ठीक है, अब ये बेस क्या होगी, ये बेस होगी हमारे पास किसके इक्वल, ये बेस होगी हमारे पास यहाँ पर, ये जो लेंथ हमारे पास है ना ये वाली, इसके बिल्कुल पैरेलल उसके हाफ के इक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास ये 10 है तो ये क्या होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर। ये ले, ठीक है, यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ये वाली। ठीक है, ये ग्रीन हाइपोटेनियस है, ये इसकी बेस है, और ये इसका एल्टीट्यूड है, हाइट ऑफ पिरामिड है। तो आपके पास दो चीजें हैं इस ट्रायंगल के अंदर। मैं इसको बाहर निकाल लूं अगर, यानी कि हमारे पास ये है 5 सेंटीमीटर बेस, ये है हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर्स, और ये हमारे पास है हाइट फाइंडिंग हमारी है। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो 12 वैसे तो आएगी, लेकिन प्रूफ करना आपने थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो कैसे आता है, तो यहाँ पर पहले आप अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यहाँ लिखें प्रॉपरली अगर आप वर्किंग करें इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा इक्वल, हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास यहाँ पर है फाइंड, आपने करना है वॉल्यूम, सिंपल लिखें वॉल्यूम, फाइंडिंग है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और चीज़ें क्या क्या हैं जी, हमारे पास है फाइंडिंग हमारी यहाँ पर, अब आप अप्लाई डायरेक्ट कर दें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर आप अप्लाई करें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब ये क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर।
तो हाइट हमारी हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है और बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है एज के इक्वल है, एज स्क्वायर आप यहाँ लिख दें। 13 का स्क्वायर होगा 169, 25 प्लस एज स्क्वायर। तो पहले आपने 25 को इधर लेके आना है, इधर आके ही हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू एज स्क्वायर 144 आएगा। सो 144 का आप लेंगे स्क्वायर रूट, बिकॉज यहाँ से आपने स्क्वायर कट करना है, तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, कैंसिल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा 12। एच हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पिरामिड की आ चुकी है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुकी है हाइट ऑफ पिरामिड। अब आपने करना क्या, अब आपने यहाँ से सिंपल फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, बेस और बेस एरिया, वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो हमारे पास, इसको अब मैं यहाँ पर रेस कर दूँ बिकॉज हमारा काम जो था ट्रायंगल समझने का वो हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया। बेस हमारे पास, बेस एरिया किसका आएगा, दिस रेक्टेंगुलर फेस का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनटू हाइट कर दें, हाइट ऑफ पिरामिड। ठीक है, नॉट स्लांट, पिरामिड की जो हाइट है उस एरिया में वॉल्यूम में ये आती है हाइट ऑफ पिरामिड। तो 1/3 वैसे लिखा आपने, बेस ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बेस का एरिया फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है, बेस जो कि 10 है, बेस लेंथ और जो विड्थ है दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 8 सा 10 8 सा, और हाइट हमारे पास आई है अभी 12। इन सबको आप करिए पहले मल्टीप्लाई या कटिंग, अगर पॉसिबल है कटिंग भी आप कर सकते हैं। 3 1 सा 3 4 सा, तो ये आएगा हमारे पास 10 8 सा 80। 80 को जब आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 320 और साथ में वॉल्यूम का यूनिट आएगा जो कि होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये ले, ये हमारे पास वॉल्यूम का आगे यूनिट। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर आप 8 पे आ जाएं तो वो हमारे पास है, गिवन अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर बेस की बात हम करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन मैं कहता हूँ बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस हो तो उसका एरिया पहले आपने फाइंड करना है। खैर देखते हैं आपने यहाँ पर फाइंड क्या करना है एक्चुअल के अंदर। 8 में हमारे पास है जी स्लांट हाइट आपने फाइंड करनी है। ओके, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके, तो अब आ जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास डाटा है गिवन, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनको आप अगर लिखें, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको 8 है। ये हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास यहाँ पर है 8 था जी, बिल्कुल 8 है। बेस हमारे पास है, स्क्वायर बेस है। ठीक है, और बेस हमारे पास है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास आ गई स्क्वायर बेस। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड गिवन है हमें। यहाँ पर बेस एरिया नहीं गिवन, आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, केयरफुली, तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, वो कितना है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद आपने फार्मूला इसी का अप्लाई करना है सरफेस एरिया का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया का स्क्वायर आपके पास, सरफेस एरिया का फार्मूला आपके पास होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो होता है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर पिरामिड के लिए, बेस इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर है। तो चारों ट्रायंगुलर फेस की एरिया सबका सेम होगा, तो यहाँ पे आएगा 4, उसके बाद 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है जो कि 161 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख दें 161 इक्वल्स टू, बेस हमारे पास 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसके बाद बेस हमारे पास यहाँ पर कितनी है, बेस हमारे पास है 7, स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है,
7 यहाँ लिख दें और साथ में एस वैसे का वैसे ही अननोन। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। वो किस तरह से, जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें आप करिए मल्टीप्लाई। 161 इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49, उसके बाद प्लस करेंगे, कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो ये 2 1 ज़ा 7 ज़ा 2 7 ज़ा 14, साथ में एस आ जाएगा। अब आपने इस ये कह लें कि हमारे पास बन गई एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। पहले जो टर्म यहाँ पर प्लस हो रही है इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 161 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 14s। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 112 इज इक्वल्स टू 14s। ठीक है, अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट मी चेक कैलकुलेटर। ओके, तो ये हमारे पास आता है, इसका आंसर 161 को मैं एक बार चेक कर लूँ, 49 सब्ट्रैक्ट की इसमें से, तो 112। अब इस 112 को आपने क्या करना है, 14 वहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड कर दें। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 14, डिवाइड सॉरी करना है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आता है 8। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ गई है उस ट्रायंगल के फेस की स्लांट हाइट। ठीक है, ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व करना। होप सो आपकी इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।